चालो चालो है। राम राम सा खम्मा गणी, स्वागत है आप सबका हमारे एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो है हेवी ब्राइडल जो पोशाक होती है जिसको हम विदाउट पाइपिंग के सिलते हैं, उसका लहंगा सिलने की क्या प्रोसेस रहती है और मगजी बनाने की क्या प्रोसेस रहती है वो समझेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आए या कुछ कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मगजी को रेडी करेंगे। मगजी रेडी करने की जो प्रोसेस है वो मैंने इंस्टा पे भी शेयर करी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है मगजी के ऊपर उन सबको हमें हटा लेना है इस टाइप। तो आप इस प्रकार से साइड में जितना भी पार्ट है उसको हटा लो। तो फिर जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो क्या रहेगी, मगजी को इस प्रकार से सीधा रख के ऐसे डबल फोल्ड करना है। सीधा रख के डबल फोल्ड करके लंबाई जो हमारी रहेगी ना उस लंबाई को इस टाइप से पैक कर देना हमें एक साइड से। जब आप पैक कर दो तो इसको देखो खोलना कैसे है, मैंने इंस्टा रील्स पे भी बताया, इस पे भी बता रहा हूँ। ऐसे पकड़ना है और इस टाइप से इसको टोपी टाइप में बना देना है, कैप टाइप में। ऐसे खोल के ये जो बीच में हमने जो सिलाई लगी है उसको प्रॉपर निकाल देना, जो उसमें सिलवट है उसको प्रॉपर निकाल के वहां से पकड़ के इसको डबल फोल्ड कर देना। ये देखो ऐसे, ये इस टाइप से इसको डबल फोल्ड करना है। ये देखो, और एक फोल्ड और करें, मतलब 4 फोल्ड हमने कर दिए। अब हम इसके जो है साइज काटेंगे। आप लहंगे के लिए जो मगजी का साइज रहेगा वो रहेगा 5.25 इंच। ये देख लो आप, ये लहंगे के लिए 2 पट्टे निकालने इसमें। जैसे हमने मगजी को फोल्ड करा है वैसे आप फोल्ड करके 2 पट्टे निकालोगे ना तो आराम से पूरे लहंगे में लग जाएगी। इस प्रकार से 2 पट्टे निकालना है। और कुर्ती कांचले के लिए जो मगजी निकलेगी वो 2 इंच की निकलेगी, आप ध्यान रखना। कुर्ती कांचले के लिए मगजी का साइज 2 इंच रहेगा और जो अपने लहंगा है उसके लिए 5.25 इंच रहेगा। इसमें अब पाइपिंग नहीं निकालते तो हमारा मगजी लगाने का तरीका पूरा अलग रहेगा। हम कैसे लगाते हैं आप लोग देखना। कुर्ती कांचली में पूरी प्रोसेस, लहंगे में भी अलग, सब चीज अलग रहेगी। तो आप देखिए जिसमें पाइपिंग नहीं हो उसमें मगजी लगाने का तरीका क्या होता है। आप वीडियो में पूरे बने रहे, वीडियो को स्किप करके ना देखे, पूरा देखे तो ही बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। कि हमने 5.25 इंच निकाली। फिर जो मगजी में हम जो कुर्ती कांचली के लिए 2 इंच की मगजी निकाले उसमें हमें क्या करना, शुरुआती जो 2 पट्टे निकलेंगे वो कुर्ती के घेर के लिए निकाल लेना। आप ध्यान रखें, शुरुआती 2 पट्टे, और जो बाद के जो सारे पट्टे बचेंगे वो कुर्ती के आर्म होल, गले और कांचली के लिए रहेगी। इस प्रकार से सारी मगजियों को आपस में अटैच कर लेना है। ये तो आप लोगों को अटैच करना आता होगा। एक को सीधा रखना, उसके ऊपर उल्टा रखना, और जो तिरछे कोने हैं उनको मिलाते हुए अटैच करते रहना। अब हम जो है लहंगा बनाने की प्रोसेस चालू करेंगे। अगर आपको लहंगे में अस्तर की कटिंग नहीं आती तो आप हमारा कटिंग का जो लाइव है वो हमने शेयर करा हो, वो जाके आप पूरा देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने अस्तर के 2 पट्टे निकाले लहंगे के लिए उनको एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट कर देंगे। ध्यान रखें किन्नौरी के साइड से जो साइड एक साइड वो बराबर रहती है दोनों साइड से, उसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना है लहंगे के लिए। और ये जो जॉइंट रहेगा वो अंदर की साइड में रहेगा, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, और वीडियो में आप पूरे बने रहे, वीडियो को स्किप करके ना देखें। जिन पोशाक में पाइपिंग नहीं लगती उन्हें जो हमारा बनाने का जो तरीका है वो पूरा अलग है। आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाए। जब इस प्रकार से अस्तर की दोनों कलियां अटैच हो जाए आपस में ज्वाइंट करके, तो इसको देखो खोलना कैसे, आप लोग ध्यान से देखना। ये ऐसे खोल के ज्वाइंट को ऊपर के साइड में रखना है। इसके ऊपर पोशाक की जो हमारी कली है वो आएगी। ये देखो, अस्तर को ऐसे अंदर रखना है। अब हमारे पास जो इस लहंगे में 6 कली है, मतलब 6 की 2 कली है, तो टोटल 12 कली है। अब जो यहाँ से जो मिडिल वाली जो कली होगी वो हमें इस वाले जॉइंट के ऊपर रखना। आप ध्यान रखें, अगर जो कली का मिडिल पॉइंट रहेगा, मिडिल की जो कली अटैच हो रखी है वो हमारी इस जॉइंट के ऊपर रहेगी। और इस प्रकार से देखो जॉइंट के ऊपर ही पहली कली वाली जो सिलाई है वो लगेगी, ये ऐसे। और नीचे भी आपको देखते रहना है, इस टाइप से जॉइंट को सीधा रखना है और जो मिडिल वाली कली है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। और वो जो जॉइंट है एग्जैक्ट मिडिल कली के नीचे रहना चाहिए, ये इस टाइप से। फिर जो नीचे से हमारी कली रहेगी वो इस टाइप से रहेगी। देखो नीचे जॉइंट नहीं दिखेगा कुछ भी। ये प्रॉपर स्टिचिंग के साथ में लहंगा है जो स्टिच होगा, इसमें ग्लू व्लू का कोई यूज नहीं है। आप लोग पूरा देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे जो जॉइंट है उसको देखते हुए मिडिल वाली कली को उसके ऊपर रखते हुए ही सिलाई लगानी है। अगर आपको इसकी कटिंग नहीं आती तो आप हमारा लाइव शेयर करा हुआ है फुल कटिंग का, वो आप जाके देखें, आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसमें। तो आप मिडिल वाली कली पे सिलाई लगा लो तो आपको क्या करना है, या नीचे से एग्जैक्ट गोलाई लेते हुए ऊपर देख लेना है कि लहंगा जो है प्रॉपर साफ तरीके से है कि नहीं, इस टाइप से। ये अगर कहीं भी सिलवटें आ रही तो निकाल लेना है। देखो इस टाइप से एकदम साफ रहना चाहिए लहंगा। फिर हमें सेकंड कली, हर एक कली पे आपको सिलाई लगानी है, कलियां छोड़नी नहीं। जब हम ये सेकंड कली पे सिलाई लगा लेंगे उसके बाद ऐसी की ऐसी अगली कली पे लगेगी। उसके बाद जब हम पैक करेंगे लहंगे को तो वो मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करना है आपको।
ये देखो ये सेकंड कली पे सिलाई लग गई। आप फिनिशिंग चेक करो किस प्रकार से दिख रही है। ग्लू वलू का कोई भी यूज नहीं है, चिपकाने का काम नहीं है, सब पूरा स्टिच का खेल है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। और नीचे से आपको वर्क को जो है नीचे से राउंड में रखते हुए ही कलियां अटैच करनी है, नहीं तो लहंगा घूमने की शिकायत आ सकती है। अब जो दूसरी साइड की कलियों पे सिलाई लगेगी वो हमेशा ऊपर से लगती है। तीनों की तीनों कली पे आप लोग ध्यान रखें। और सिलाई लगाने की प्रोसेस सेम रहेगी। ये बीच में आपको सिलवटें नहीं रखनी है, नहीं तो मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि भैया झोल आ रहा है लहंगे में, वो इसी कारण से आता है। ये देखो अभी आखिरी कली है, जो हमारी पहली कली है पोशाक की, वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर इधर से हम पैक करेंगे तो वहां से कैसे पैक करना वो दिखा दिया। इधर से जो पैक होगा, इधर वाली सारी कलियां जो ऊपर से सिलाई लगेगी, सेम प्रोसेस दूसरी कली में रहेगी। जो प्रोसेस हमने इसमें करी है इस टाइप से पैक कर देना। नीचे से अगर घुमा हुआ है तो आपको सिलाई सीधा लगा के उसको काट लेना। देखो हमारे भी थोड़ा बहुत घुमा हुआ है तो देखो कैसे निकालते हैं। सिलाई आप एग्जैक्ट सीधी रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा इस टाइप से। देखो बस अब जो हमने सिलाई लगी है उसके पास से काट देना है। ये देखो ये घुमा हुआ पार्ट बाहर निकल जाएगा। सिलाई आप सीधी रखोगे ना तो घुमा हुआ नहीं रहेगा लहंगा। ये हमारी पहली कली है जो कंप्लीट हो गई। दूसरी कली की भी प्रोसेस सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। वो आप इस कली को देख के दूसरी कली को भी कर ले। उसमें जो मेन पार्ट रहेंगे वो भी मैं आपको इसके साथ में डिस्कस कर दूंगा। अब आप नीचे से अस्तर देख सकते हो। देखो जोल वगैरह सिलवट वगैरह कुछ भी नहीं है नीचे के अस्तर में। आप फिनिशिंग चेक करो, ये ऐसे अस्तर अटैच होता है पोशाक में। अब ये दूसरी कली है, इसमें भी प्रोसेस सेम रहेगी। सबसे पहले अस्तर की दोनों कलियों को आपस में इस प्रकार से ज्वाइंट कर लेना है। फिर जो जॉइंट रहेगा उसको सीधा ऊपर की साइड में रखना है। और जो कली का मिडिल वाली जो कली रहेगी वो इस जॉइंट के ऊपर आके इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। जॉइंट बाहर नहीं दिखता। मैंने आपको इससे पहले वाली कली का बैक पार्ट दिखाया था कि कंप्लीट होने के बाद कैसी है, वो भी सेम ऐसी रहेगी। इसको इस प्रकार से खोल लेना है। खोल के जो जॉइंट रहेगा ना हमारा, उसको आपको ऊपर की साइड में रखना है ताकि वो कली के अंदर आ जाए। इस प्रकार से रख के कली का मिडिल वाली जो कली है पोशाक की, हमारी जो दूसरी कली है, पहली कली रेडी हो चुकी है। दूसरी कली का जो मिडिल कली वाला पार्ट है वो इसके ऊपर रखना है। अगर 5 कलियां हैं तो मिडिल वाली जो हमारी कली रहेगी उसके दोनों साइड की कलियां एक साइड में रहेगी और उसका बीच में सिलाई लगेगी। आप ध्यान रखें, इसमें 6 कलियां हैं। तो ये देखो इस प्रकार से जो मिडिल वाली हमारी तीसरी कली है उसको इसके ऊपर रखना है, एग्जैक्ट जॉइंट के ऊपर, और नीचे देखते हुए ही पैक करना है इसको। पहली सिलाई में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद इजी है। जो ये पहली सिलाई है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आगे जो बाद की सिलाई रहेगी वो थोड़ी इजी हो जाएगी। इस प्रकार से देखते हुए ही पैक करना है। नीचे अस्तर के जॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो ऐसे नीचे देख लेना है, फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी। आप पहली सिलाई में ध्यान रखोगे तो उसके बाद जो है प्रोसेस इजी है। जब हमारी दोनों कली इस प्रकार से बन के रेडी हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, दोनों कलियों को अटैच करेंगे। उसके लिए पहली कली नीचे वाली कली को ऐसे सीधा रखना है, दूसरी कली को इसके ऊपर उल्टा रखना है। देखो ऐसे, और वर्क से वर्क मैच करते हुए ही अटैच करना है। देखो इस टाइप से ये वर्क से वर्क मैच करते हुए ही अटैच करना है ताकि कलियां जो है बद्दी नहीं दिखे। अभी मैं जब रेडी होगी तो दिखा दूंगा आपको। देखो ये इस प्रकार से वर्क मैच करते हुए कलियों को अटैच कर देना है साइड से। ये पूरा पैक होगा लहंगा। इसका जो जॉइंट रहेगा वो मिडल में रहेगा, दिखेगा नहीं। हमारा मगजी लगाने का तरीका थोड़ा अलग है पोशाक में। आप लोग वीडियो में पूरा बना रहे, स्किप ना करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब वो आपकी एक साइड पैक हो जाए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से दूसरी साइड जो है सेम टू सेम जैसे उधर पैक करा था वैसे ही इधर पैक करना है ताकि लहंगा जो है प्रॉपर गोल हो जाए। फिर हम नीचे गोला ही देंगे, वो भी आपको बता दूंगा कैसे देना है। और वर्क से वर्क मिलाते हुए ही गोल करना है, मतलब ये पैक करना है लहंगे को ताकि बद्दा नहीं लगे। हेवी सूट हो तो आप गोलाई से गोलाई आपको मिला के ही रखना है ताकि अच्छे। लहंगे में गोलाई देने के लिए लहंगे को इस प्रकार से थट्टे में डाल लेना है। ये देखो अब देखो गोल कैसे करना है वो आप प्रोसेस पे ध्यान देना, बहुत ईजी है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो प्रॉपर जो है प्रोफेशनली तरीके से आप सीख जाओगे। अगर लहंगे की लंबाई ज्यादा है, हो नहीं रही, तो आप नीचे प्लेन ज्यादा रखे। अगर लहंगे की लंबाई कम है, एडजस्ट हो रही है, तो नीचे ज्यादा प्लेन नहीं रखना है। और वर्क के हिसाब से गोलाई देते जाना है। अगर वर्क टेढ़ा है तो वर्क के हिसाब से गोलाई नहीं देनी है, अपने हिसाब से प्रॉपर गोल रखना है ताकि लहंगा जो है घूमे नहीं नीचे से। इसमें वर्क नीचे से सही है तो हम वर्क के हिसाब से गोलाई दे रहे हैं। अगर वर्क सही नहीं हो तो आपको अपने हिसाब से गोल करना है, वर्क के हिसाब से नहीं करना, नहीं तो लहंगा घूम सकता है।
ये पूरा पैक करा हुआ लहंगा है, एक साइड से खुला हुआ नहीं है। इसमें हमारी मगजी लगाने का तरीका बहुत अलग रहेगा। आप पूरा वीडियो में बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप पूरा गोल कर लो लहंगे को, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है, जहां जहां से हमने गोल करके सिलाई लगाई है, वो हटा लेना है पूरा। ये इस टाइप से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है सब हटा लेना है। ये देखो लहंगा हमारा पूरा गोल हो चुका है। अब हमारी जो अगली प्रोसेस रहेगी वो हम इसमें मगजी लगाएंगे। मगजी में आप थोड़ा सा ध्यान देना, बिना पाइपिंग की ये पोशाक सिल रहे आपके भी अगर बिना पाइपिंग की पोशाक है तो आप इस टाइप से बना सकते हो। बहुत इजी है और पूरा प्रोफेशनली तरीका जो है वो यही है। मगजी लगाने के लिए आपको क्या करना है, इसको जैसे अभी सीधा इस थत्ते पे लगा होता, अब इसको उल्टा लगा लेना है लहंगे को। मगजी लगाने के लिए जब हमने गोल करा था तो सीधा लगा हुआ था थत्ते पे, अब इसको उल्टा लगा लेना है। वर्क जो रहेगा नीचे की साइड में, अस्तर को हमें ऊपर रखना है और मगजी जो रहेगी वो नीचे रहेगी। मगजी का ये वाला देखो, ऐसा जो मुंह रहेगा ना वो आपको आगे रखना है, वो वाला मुंह आगे नहीं रखना है। ऐसा जो मुंह रहेगा ऊपर की साइड में तिरछा, उसको आगे रखना है और मगजी को ऐसे डबल फोल्ड करके हल्का सा ओटिंग के लिए बचा के रखना है। देखो इस टाइप से ये आपको हल्का सा ओटिंग के लिए बचा के रखना है। यहाँ से मगजी लगना चालू होगी, वो आखिरी में जॉइंट में काम आएगा, वो आपको एक बिलांग के आसपास पीछे छोड़ देना है। ये देखो ये ऐसे मगजी लगाना चालू करना है, खींचना कुछ भी नहीं है। मगजी को भी नॉर्मल रखना है और लहंगे को भी नॉर्मल रखना है। ये देखो ऐसे, इसमें हम पाइपिंग नहीं डालते हैं तो मगजी नीचे से लगती है। अगर इसमें पाइपिंग लगती है तो मगजी लगाने का तरीका रहता है वो सेम अस्तर पाइपिंग वाले सूट का रहता है। ये तो खींचना नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रखना है। पूरा जो प्रोफेशनल तरीका वो यही है जिनमें पाइपिंग नहीं लगती पोशाक बनाने का। इसमें जॉइंट वगैरह कुछ भी नहीं दिखते, ना तो कलियों के साइड में जॉइंट रहते हैं। आप ऊपर से लगाते हो तो जो साइड में जॉइंट बनता है वो इसमें नहीं बनता। मैं आपके साथ हर एक चीज बारीकी से शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा ध्यान दे, ध्यान से समझे। देखो जब मगजी खत्म होने पे पहुंच जाए और जो हमने मगजी छोड़ी है ना, उसको यहाँ से ऐसे मिलाना और हल्का सा मतलब आधा बिलांग या एक बिलांग आप ज्यादा छोड़ दे। अब जो ये जॉइंट करना वो कैसे करना आप ध्यान देना। ये जो यहाँ से हमने मगजी छोड़ी है उसको एकदम ऐसे लेवल रखते हुए ये इस टाइप से देखो ये ऐसे मिला लेना है। मिला के सामने वाली मगजी को इसके पास में लाना है और इसको देखो हल्का सा इतना सा इसको बचा के रखना है। और जो यहाँ पे जो इसके साथ में बराबर आ रहा है यहाँ पे अपने को एक टुक रख लेना है, या फिर हम बिना टुक के करते हैं, आप ऐसे टुक लगा के ये सामने सामने इस प्रकार से रखना। देखो मगजी नीचे वाली सीधी रहेगी, उसके ऊपर ये वाला जो तिरछा कॉर्नर है, जैसे हमने शुरुआत में मगजियां हमने जॉइंट करी थी वो सेम प्रोसेस इसमें रहेगा। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार बैक प्रेस करके दोबारा से देखे, समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। सबसे पहले हम जो ये वाला जहाँ से हमने चालू करी थी उस वाले पार्ट को आगे मिलाते हुए लाएंगे और जहाँ से हमारी जो खत्म हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए दोनों को मिला के वहां ऐसे जॉइंट दे देंगे। जॉइंट देके सिलवट निकाल लेनी है। अब देखो ये मगजी प्रॉपर हो गई, ये देखो। और जो एक्स्ट्रा मगजी है इसको हम निकाल लेंगे, ये अगर जोड़ वगैरह में कहीं में कम पड़े तो वहां काम आ जाएगी। जब ये पैक हो जाए मगजी का दोनों मुंह तो सेम प्रोसेस है कि ये जो मगजी है इसको पैक करने की। जब इस प्रकार से ओटिंग हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, लहंगे को खोल के सीधा रख लेंगे वापस से। सबसे पहले सीधा रहेगा, जब गोल करेंगे, जब मगजी लगाएंगे इसको उल्टा करना है। अब वापस ऊपर की सिलाई लगेगी तो इसको हम सीधा कर लेंगे। देखो ऐसे ये अंदर की साइड में ओटिंग फोल्ड हो गई। अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। आप ऊपर की सिलाई का भी खास ध्यान रखें, मेन फिनिशिंग इसी में रहती है। आप ऊपर की सिलाई साफ रखोगे तो फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। ये देखो ये बिना पाइपिंग वाली पोशाक बनाने का हमारा तरीका है। लहंगे में मगजी जैसे नीचे से हमने अटैच करी, हम कुर्ती कांचली में भी नीचे से ही अटैच करते हैं। इसके बाद हमारा कुर्ती कांचली का भी वीडियो आ जाएगा, आप पूरा देखना, वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा लहंगे का वीडियो रहेगा और इसको स्किप ना करें, आप पूरा देखें। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो बैक प्रेस करके आप पूरी देखें, दोबारा से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझा रखा है। कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाली चीजें नहीं बताएगा। अगर कुछ भी कमी लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दे और शेयर भी कर दे हमारे चैनल को आगे से आगे। और सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वो भी आप कर दे। ये हमारा जो लहंगा है मगजी वगजी लग के पूरा रेडी हो चुका है। फिनिशिंग चेक कर सकते हो, हर एक कली के ऊपर सिलाई है। देखो अब हम जो है इसकी लंबाई की कटिंग करेंगे, मतलब लंबाई आपको कैसे काटना है थोड़ा सा ध्यान दे। सबसे पहले इस प्रकार से खोल के रखना है, फिर इसको तीन टाइप से फोल्ड करना है, मतलब 3 बार फोल्ड करना है। पहली फोल्ड ये, दूसरी फोल्ड जो आएगी इसके सामने से इसके ऊपर आएगी, ये ऐसे। ये इस प्रकार से 3 बार फोल्ड करा अपन ने। और ध्यान रखे फोल्ड इक्वल रखे वहां से। ऊपर से अगर इक्वल नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। वहां से आप फोल्ड बराबर रखें और इसको इस प्रकार से झटक ले हल्का सा।
और नीचे से मगजी इक्वल रख के ही लंबाई कटिंग करनी है, नहीं तो लंबाई आपके ऊपर नीचे हो सकती है। ये इस प्रकार से फोल्ड करके ये इस प्रकार से झटकनी लगा दे इसमें। फिर हमारी जो लंबाई है उस लंबाई में हम इसको काट लेंगे। इसकी जो हमारी लंबाई है 41 है, कितनी है सामने 41 लंबाई है, तो हम इसको 40.5 काटेंगे। हम आधा इंच लंबाई कम काटते हैं। ये देखो इसकी हम लंबाई 40.5 काटेंगे। और आप ध्यान दें ये मगजी नीचे से इक्वल रहनी चाहिए हर एक कली की। अब हमारी 41 लंबाई है तो हम 40.5 काटेंगे, पर ये इस प्रकार से आपको लंबाई काट दें। फोल्डिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से फोल्ड करके ही काटना है ताकि लंबाई जो है इक्वल कटे, ऊपर नीचे नहीं हो। ये हमने 40.5 लंबाई काट ली। आप देखो ऊपर से अब इसको एकदम इक्वल है। ये देखो अब हमारी आखिरी प्रोसेस जो है नेफा लगाने की है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, किन बातों का ध्यान रखना है आपको नेफा लगाते हुए। हमने जो ये लहंगा गोल करा था उसका ये मुंह है। अब हम इसमें खोड़ बांधेंगे। खोड़ बांधने का तरीका देखो आप, इस प्रकार से हल्का सा अपने को क्या है 4 उंगल या 5 उंगल तक का खोड़ बांधना है। फिर जो है यहाँ से अपन खोल लेंगे इसकी खोड़ बांध के। देखो 4-5 उंगल का मतलब 3-3.5 इंच के आसपास आप इस प्रकार से खोड़ बांध दे। खोड़ बांधने का तरीका देखो, इस प्रकार से खोड़ बांध के फिर इसको बीच में से खोल लेंगे हम। ये जहाँ से नेफा स्टार्ट होगा नहीं, मेन अपने नेफे का जो भाग रहेगा वो ये वाली खोड़ रहेगी। ये देखो 3 से 4 उंगल का आपको खोड़ बांध देना है। ये हमारे खोड़ हो गया। अब हम इस पे जो है फाइनल प्रोसेस करेंगे जिससे हमारा लहंगा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कुछ ना कुछ समझ में आ रहा हो, तो हमारे कंटेंट को लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे और चैनल को आगे से आगे शेयर कर दे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। नेफा लगाने के लिए क्या करना है, ये देखो ये एक मुंह ये 2 मुंह, इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लेना है लहंगे को। एक टुक यहाँ लगा लेना है और एक ये मिडल में। ये टोटल 3 टुक हो जाएंगे, 2 इधर हो गए, एक मिडल में हो गया, ताकि नेफा इक्वल लगे, चुन्नट बराबर आए, ऊपर से लहंगा घूमे नहीं। इस प्रकार से हमने लहंगे में 3 टुक लगाए थे, सेम टू सेम नेफे में भी लगा लेना। एक ये हो गया, 2 ये हो गए। फिर हम ये टुक से टुक मैच करते हुए ही नेफा लगाएंगे ताकि लहंगा जो है ऊपर से घूमने की शिकायत नहीं आए और हर एक कली में चुन्नट जो है वो इक्वल आए। नेफा लगाओगे ना आप तो नेफे को हमेशा सीधा रखना है, मतलब इसकी जो उल्टी साइड रहेगी वो आपको नीचे पट्टे की साइड में रखनी है। ये देखो जॉइंट, नेफे को ऐसे सीधा रखना है और स्टार्टिंग से चालू करना पहली खोड़ से। और टुक पहले आप टुक देख लेना कितनी सिलवटें आ रही है, बीच में कली में जो भी सिलवटें आ रही है हर एक कली में इक्वल देना। देखो बिल्कुल नॉर्मल सी आएगी, तो हर एक कली में बिल्कुल बारीक बारीक चुन्नट भरते हुए ही चलना है। और उसके ऊपर की सिलाई जब आप लगाओगे तो उसमें ध्यान रखना है कि हल्का हल्का सा जो है खींचते हुए सिलाई लगाना ऊपर की, ताकि फिनिशिंग से लग सके। ये वाली तो इजी है। अगर कोई भी आपको समस्या आ रही हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको इंस्टा रील्स के थ्रू जो है कवर कर लेंगे। देखो नेफा जो है हमने अटैच कर दिया है, बहुत इजी है। कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर दें। अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे और ध्यान रखें खोड़ भी इक्वल रखे आप। ये देखो ऐसे यहाँ से भी इक्वल रखना है आपको। अब हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे। ऊपर की सिलाई लगाना इजी है, आपको हल्का हल्का खींचते हुए लगाना है ताकि बेलन नहीं आए। ये देखो इस टाइप से। अब आपको देखो हल्का हल्का खींचना कैसे, ये इस प्रकार से फोल्ड करा, ये देखो दोनों को खींचते हुए ही सिलाई लगानी है ताकि बेलन नहीं आए। फिनिशिंग आप देखो नेफे में अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे फिनिशिंग आ रही है। आप भी ऐसे हल्का हल्का खींचते हुए लगाए। ये देखो अगर सेम फैब्रिक नहीं है तो आप अस्तर का यूज कर सकते हो। इस प्रकार से हमारे जो लहंगे का वीडियो कंप्लीट हो चुका है, हमारा लहंगा कंप्लीट बन चुका है। फाइनली जो लहंगा है वो हमारा बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है हमारे लहंगे के वीडियो में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इंस्टा रील्स में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि हम आपके कमेंट के ऊपर रील बना के आपको जवाब दे सकें। धन्यवाद साहब।